सरकार हर प्रोटेस्ट को हल्के में ही लेती आती है। अनफॉर्चुनेटली सरकार के पास कहीं पे भी कोई जवाब नहीं होता है, सरकार कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाती और सरकार ऑब्वियसली हम सब की आंख में कहीं ना कहीं धूल झोंकने का काम करती है। किसी तरीके का काम सरकार ने नहीं किया है, उसी की आवाज़ उठाने ये बच्चे आज यहाँ पे मौजूद हैं। एक आम आदमी घर के बाद जो सबसे महंगी चीज़ पे इन्वेस्ट करता है, खरीदता है, वो एक गाड़ी होती है। उस गाड़ी पे किसने हक दिया नितिन गडकरी जी को, किसने हक दिया हरदीप पुरी जी को कि वो हमारी गाड़ियों का हशा नशा करें, इस तरह से तहस नहस करें? आपने क्या हमसे पूछ के ये पॉलिसी लागू करी है? इस पे कोई रिसर्च करिए। देखिए, बच्चे बहुत दिनों से ऑब्वियसली प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के तहत ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चे, देश के मुस्तकबिल, देश का सवाल है, जिसके लिए बच्चे न जाने कब से यहाँ बैठे हुए। सोनम वांगचुक जी परेशान हो गए हैं, बीमार हो गए बेचारे, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इस सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस सरकार को कोई भी परवाह नहीं कि यहाँ पे उनकी मौत हो जाए, खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता बच्चों के साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए। इस सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही। ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे। ये सरकार के पास कोई भी मुहिम नहीं है बच्चों के एग्ज़ाम लीक में, पेपर लीक में ये धांधलाई रोकने की। एक के बाद एक हर तरीके के एग्ज़ाम में, चाहे वो पुलिस का पेपर लीक हो, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो, नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो, या और दूसरे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसमें लीक का मामला सामने आया। इतने दिनों से हमारे देश के बच्चे मुस्तकबिल यहाँ पे बैठे हुए हैं, परेशान है, भूखे प्यासे, धूप गर्मी पसीना में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। यहाँ पे दानिश मेरा ख्याल से हॉस्पिटल में अभी तक भी है। सोनम वांगचुक जी, अभी मैं उनको देख के आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है वो, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, एग्जामिनेशन लीक की अकाउंटेबिलिटी लें और कहीं ना कहीं बच्चों को ये सरकार जवाबदेही बने। ये बच्चे आपके, हमारे इस देश का मुस्तकबिल हैं, इस देश का फ्यूचर हैं। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तो कह रहे हैं ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, देश में दहशत फैला रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है नितिन नवीन जी क्या कह रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी क्या कह रहा है जब ये बच्चों का मंजर आपके सामने दिख रहा है। बच्चे, जिसमें 17 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है, 17 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, सिर्फ आपकी लापरवाही, आपकी नॉन अकाउंटेबिलिटी की वजह से, आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्चे जान गंवा चुके हैं। आप इस तरीके से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकते। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इस्तीफ़ा दें और आपको जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देना होगा। इस्तीफा नहीं होता ना बीजेपी में, होना होगा, कैसे नहीं होगा? बच्चे यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ के लिए पूरे अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज़ अपनी आवाज़ उनके पीछे खड़ी कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, उनके पीछे उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुल्क के अलग अलग लोग यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग तबके के लोग मौजूद है, अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद है, अलग अलग उम्रों के लोग मौजूद है, क्योंकि बच्चे हम सब के, आपके, हमारे मुस्तकबिल का, ये फ्यूचर का, हिंदुस्तान के फ्यूचर का ये सवाल है। क्या मैम सरकार प्रोटेस्ट को हल्के में ले रही है? देखिए, सरकार हर प्रोटेस्ट को हल्के में ही लेती आती है। अनफॉर्चुनेटली सरकार के पास कहीं पे भी कोई जवाब नहीं होता है, सरकार कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाती और सरकार ऑब्वियसली हम सब की आंख में कहीं ना कहीं धूल झोंकने का काम करती है। किसी तरीके का काम सरकार ने नहीं किया है, उसी की आवाज़ उठाने ये बच्चे आज यहाँ पे मौजूद हैं। मानवतावादी सरकार है, बड़ी अच्छी सरकार है। जी जी बिल्कुल, 17 बच्चे इस सरकार में सुसाइड कर रहे हैं, एक के बाद एक एग्जामिनेशन पेपर लीक हो रहा है, बच्चों को कोई आप जवाब नहीं दे पा रहे, कोई कार्रवाई पूरी नहीं कर पा रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी, एक अपने सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर का आप इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे, जबकि उनके पास अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है, हम भी यही कह रहे हैं। मीडिया तो दिखाई नहीं रहा है इसको, तो सरकार को कैसे पता हाँ, चलेगा आंदोलन चल रहा है? आप लोग जैसे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, जो जर्नलिस्ट है, जो जिम्मेदार जर्नलिस्ट है, जो इस मौके को शुरू से इसका बच्चों का पक्ष रख रहे हैं, इस मुद्दे को शुरू दिन से उठा रहे हैं, उन सारे यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट को तहे दिल से सलाम करती हूँ। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन बच्चों की आप लोग आवाज़ बन के यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे नितिन गडकरी जी और हरदीप सिंह पुरी जी से सवाल पूछने आए हैं कि आपने हमें ओपन चैलेंज दिया था कि एक गाड़ी लाके बता दें जो एथेनॉल इन्फ्यूज पेट्रोलियम से इफ़ेक्ट हुई है। हम बहुत सारी गाड़ियों का एग्जाम्पल्स लेके, जितने पीड़ित लोग थे, नितिन गडकरी जी के घर जाना चाह रहे थे, हमें वहाँ पे पुलिस ने रोक दिया, डिटेन कर दिया। उसके बाद हमें परमिशन नहीं मिली इंडिया गेट पे कैंडल मार्च प्रोटेस्ट निकालने की, पीसफुल प्रोटेस्ट होना था। इसीलिए आज हम दूसरी दफ़ा जनता मंतर पे इकट्ठा हैं। एथेनॉल पे जो ये
एथेनॉल इन्फ्यूज्ड जो पेट्रोल है जो हम पे थोपा जा रहा है, जिसका हमें चॉइस नहीं दिया जा रहा, जिस पे ना कोई रिसर्च हो, ये जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल के कायदे से जो दाम है वो भी कम हो जाने चाहिए थे, ना वो हुए। किसी तरीके से जनता को फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती एथेनॉल जनता के ऊपर थोप रहे हो और चाह रहे हो कि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हों, हर कुछ टाइम पे उनको गाड़ियाँ चेंज करना पड़े। और इन लोगों में इत्तेफाक भी नहीं है। हरदीप पुरी जी कुछ और कहते हैं, नितिन गडकरी जी कुछ और कहते हैं। आप लोग को याद होगा 2013 से नितिन गडकरी जी इस पीछे लगे हुए हैं एथेनॉल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो क्योंकि उनका उसमें पर्सनल मुनाफा है, क्योंकि उनके वहाँ पे नागपुर में महाराष्ट्र में बिजनेसेस चलते हैं, और अब अपने बेटों को वो बचाने के लिए, बेटों का बिजनेस बढ़ाने के लिए ये जो बेटा बढ़ाओ पॉलिसी कर रहे हैं, उसके तहत हम सब की जो गाड़ियाँ ख़राब होने वाली हैं, उसके तहत हम सब जो परेशानी उठाने वाले, उस मुद्दे पे आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गाड़ी एक हम लोगों की लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है। एक आम आदमी घर के बाद जो सबसे महंगी चीज़ पे इन्वेस्ट करता है, खरीदता है, वो एक गाड़ी होती है। उस गाड़ी पे किसने हक दिया नितिन गडकरी जी को, किसने हक दिया हरदीप पुरी जी को कि वो हमारी गाड़ियों का हशा नशा करें, इस तरह से तहस नहस करें? आपने क्या हमसे पूछ के ये पॉलिसी लागू करी? इस पे कोई रिसर्च करिए। आप कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में ऑलरेडी ये पॉलिसी लागू हुई है, बट बाहर मुल्कों में आप ये भूल रहे हैं, ब्राज़ील जैसे मुल्क, स्पेन जैसे मुल्क, जहाँ पे आप एथेनॉल का जो जिक्र दे रहे हैं, वहाँ पे उन मुल्कों में बहुत 1970s से पब्लिक को अपनी गाड़ियों को अपडेट करने का मौका दिया गया। जो उनके फ्यूल हैं, जो उनके इंजन हैं, वो एथेनॉल 10 या कोई एथेनॉल 20 कंपैटिबल है, बट हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन, वो चॉइस आप हमसे ले रहे हैं, वो चॉइस आप हमको नहीं दे रहे। उस कारण हम लोग सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सरकार कह रही है कि अभी ट्रायल कर रहे हैं, अभी ये फाइनल नहीं है। ट्रायल करने का पहली बात तो उनको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया। जिस पॉलिसी पे उनका खुद का क्लैरिफिकेशन है, खुद हरदीप पुरी जी मान रहे कि मैं क्या मान रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत माइलेज कम हो सकता है। अरे एक मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, बाय द वे हमें बाद में पता चल रहा है कि हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर है। हम तो अब तक नितिन गडकरी जी को ही समझ रहे थे, बिकॉज नितिन गडकरी जी इसी मामले पे बोले जा रहे थे। पेट्रोलियम पे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो नहीं बोल रहे थे, नितिन गडकरी जी बोल रहे थे। फिर मेरा ख्याल से इन लोगों की अंदर की पॉलिसी होती है कि हरदीप पुरी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जाए। हमारा सवाल ख़ास तौर से बीजेपी में दो ही लोगों से, हरदीप पुरी जी से और नितिन गडकरी जी से, कि पहले तो आप लोग अपने आप में इत्तेफाक करके बैठे कि एक्चुअल में आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे हरदीप पुरी जी कहते हैं कि माइलेज थोड़ा बहुत कम होगा, और वो रेसिंग कार से आपकी हमारी रोज़मर्रा की गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे हरदीप पुरी जी, आपको पता होना चाहिए ये बात कि जो रेसिंग कार्स है उसमें अगर एथेनॉल इन्फ्यूज्ड फ्यूल पेट्रोल के साथ यूज़ होता है, तो वो वाला फ्यूल हर कुछ देर में वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट जहाँ रेस हो रही होती है, फ़ौरन इंजन की सर्विस होती है, फ़ौरन हर कुछ टाइम पे एक रेसिंग कार का फ्यूल चेंज होता है, पेट्रोल उसका चेंज होता है। उसके पास सारी की सारी ऑप्शंस होते हैं। आपके हमारे पास बताइए क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास ये चॉइस है कि हम हर कुछ टाइम में अपना इंजन चेंज कर सकें? या ये एथेनॉल की वजह से जो हमारे इंजन माइलेज कम दे रहा है, इंजन का हशा नशा कर रहा है, कहीं इंजेक्टर ख़राब हो रहा है, कहीं पे एथेनॉल E10 जो कंपैटिबल गाड़ियाँ नहीं उसमें E20 डाला जा रहा है, E20 वाली गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद नहीं। तो ये सारे जो टेक्निकलिटीज़ हैं, क्यों ये सरकार ने इसका जायज़ा नहीं लिया? क्यों ये सरकार नहीं समझ रही है कि हमारी गाड़ियों पे आप नुकसान कर रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ, हमारी मेहनत की गाड़ियों पे आप इस तरह का ज़बरदस्ती से एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल नहीं थोप सकते। विपक्ष के बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हैं इसका समर्थन? सारे विपक्ष के नेता आ रहे हैं। संजय सिंह जी आए थे आम आदमी पार्टी से, मोहम्मद मुत्रा जी आई थी, और बहुत सारे नेता आए थे, बॉलीवुड एक्टर्स आ रहे हैं। इनके तो नेता ही बीजेपी में चले। ये लोग सिटिंग सांसद है। आम आदमी पार्टी से लेके टीएमसी से लेके ये सारी जो विपक्षी पार्टी हैं, और भी कई अनेक पार्टी के लोग आए हैं, ये सारे विपक्ष के लोग हैं। आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इन बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, और हम सब उन बच्चों के लिए पीछे खड़े हुए हैं, उनके सपोर्ट में हैं। अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा विपक्ष में होने का। जाहिर सी बात है, अगर करंट सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही तो विपक्ष सवाल उठाएगा, और विपक्ष बखूबी अपनी जिम्मेदारी उठा के सवाल उठा रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है। और विपक्ष के ऊपर हम सवाल ना करके सरकार के ऊपर सवाल करें, क्योंकि मुद्दा सरकार से जवाबदेही का है, मुद्दा इन बच्चों का है, मुद्दा हम सब के मुस्तकबिल का है।